हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। जैसे हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज पर द क्लॉज। मतलब अगर पार्टनरशिप डीड में क्लॉज दे रखी है तो पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमें एक सीक्वेंस में फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि रेट किस तरह का दे रखा है, ये फ्लैट रेट है या पर एनम रेट है। अगर ये फ्लैट रेट है मतलब इसमें पर एनम नहीं लिखा तो हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है। हम सीधे रेट अप्लाई करेंगे ड्राइंग्स पर। टोटल ड्राइंग्स लो इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, क्योंकि टाइम कहाँ नहीं है, इट इज नॉट पर एनम। अब अगर क्वेश्चन में कह दें रेट पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम, 15% पर एनम का मतलब होता है कि ये रेट पूरे ईयर का है। तो जितने मंथ्स के लिए ड्राइंग्स को निकाला गया है या पैसा निकाला है, पैसा यूज किया है पार्टनर ने, उतने मंथ्स के लिए उसे इंटरेस्ट देना है। तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ हमें टाइम का ध्यान रखना है। ये अगर ईयर का रेट है तो जितने मंथ्स के लिए ड्राइंग यूज हुई है उतने मंथ्स के लिए हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। इसमें दो केसेस फिर से आ जाते हैं। अब रेट कह रहा है कि टाइम का ध्यान रखो, बट हमें टाइम दे ही नहीं रखा। मतलब आपको नहीं बताया कि किस किस टाइम पर पार्टनर्स ने ड्राइंग की है। अगर टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन तो हम टाइम कैसे मेजर करेंगे, है ना। इन दैट केस हमें क्या करना है, हम ड्राइंग्स पर रेट लेंगे एवरेज के बेसिस पे। अब पूरे एक ईयर में होते हैं 12 मंथ्स, तो उनका एवरेज हो जाता है, हाफ हो जाता है 6 मंथ्स। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लेंगे हाफ पीरियड के लिए, 6 मंथ्स के लिए। हम ये मान के चलेंगे कि ना शुरू में ड्राइंग हुई, ना एंड में ड्राइंग हुई, मिड में ड्राइंग हुई, क्योंकि टाइम नहीं बता रखा। अब अगर टाइम बता दें तो हमारे प्रॉपर मेथड्स शुरू होते हैं। अगर रेट पर एनम नहीं है तो सीधे रेट अप्लाई कर दो। रेट पर एनम है लेकिन टाइम नहीं दे रखा तो 6 मंथ्स का हाफ पीरियड का इंटरेस्ट लो, ठीक है। और अगर रेट भी पर एनम है, टाइम भी दे रखा है, तो फिर हमारे पास टाइम को कंसिडर करने का रूल है। इसके लिए हमारे दो मेथड्स हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स के और रेगुलर ड्राइंग्स के मेथड। इरेगुलर ड्राइंग का मतलब होता है जिसमें ड्राइंग रेगुलर नहीं है, ना तो अमाउंट रेगुलर है ना पीरियड रेगुलर है। मतलब आप कभी भी कितना भी अमाउंट निकाल लेते हो सकता है आपने अप्रैल में 1000 रुपीज निकाले, मई में नहीं निकाला, जून में नहीं निकाला, जुलाई में आपने 5000 रुपीज विदड्रॉ कर लिए, फिर अगस्त में विदड्रॉ कर लिए, फिर आपने कुछ टाइम नहीं विदड्रॉ किया, फिर जनवरी में विदड्रॉ कर लिए। आपकी ड्रॉइंग्स का अमाउंट और उनका पीरियड इरेगुलर है। तो आपके 3 मेथड्स हैं। और अगर ये रेगुलर ड्राइंग्स हैं, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स हैं, मतलब आप एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो और हमेशा सेम अमाउंट ड्रॉ करते हो, तो आपके पास एवरेज पीरियड मेथड होता है जो एक्चुअली इसी का शॉर्टकट है, ठीक है। अब हम कंसिडर करेंगे केस 3 एंड केस 4 फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट। केस 3 क्या है, इरेगुलर ड्राइंग्स का। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग। अब केस 3 अगर ये है तो इस केस पर पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ कंडीशंस दी हुई थी जिसके थ्रू आप 3rd केस पर आए थे। पहली कंडीशन क्या थी, रेट इज गिवन एज पर एनम, मतलब पर एनम रेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज गिवन, क्योंकि अगर रेट पर एनम है बट टाइम नहीं है, इन दैट केस हमें हाफ पीरियड का इंटरेस्ट ले लेना है, दैट इज 6 मंथ्स। तीसरी चीज जो इसी में आ रही है वो है इरेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर मतलब amount of drawing and pattern of drawing is not regular। जैसे सपोज हमें ये दे रखा है, let us say an example, in a partnership firm partners are charged interest on drawing at
15% per annum as per partnership deed. Okay. Now drawings of partner A are given. So suppose it is 1st May 2017, amount is 2000. 1st August 2017, amount is 5000. 30th September 2000, फिर आपने 31st जनवरी को 6000 विड्रॉ किया, और उसके बाद 15th मार्च 2000 और 31st मार्च आपने विड्रॉ किया 1000 रुपीज. ओके, सो ये ड्राइंग्स है ए की. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है. तो अब ये कैसे करेंगे? इसके 3 मेथड है हमारे पास. मेथड 1 है टाइम लाइन मेथड. अगर आप ये मेथड समझ जाते हो तो आपको बाकी के मेथड समझने बहुत इजी होंगे. सेकंड है आपका सिंपल मेथड. सिंपल मेथड में क्या है? जब जब ड्राइंग होगी हर एक का आप इंटरेस्ट अलग अलग सॉल्व कर लो. नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड और 1 मंथ इक्विवेलेंट ड्राइंग मेथड. मतलब हम सारी ड्राइंग्स को मंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं. सो वी हैव 3 मेथड. इनको बारी बारी से हम समझेंगे. टाइमलाइन, सिंपल and product or 1 month's equivalent method. Okay, let us say the first one. Timeline method. Timeline method में हमें क्या करना है? हम ड्राइंग्स को टाइमलाइन मतलब पूरे ईयर की जो टाइमलाइन है उस पर समझेंगे कि इस पूरे ईयर में ड्राइंग कब कब की गई और कितना कितना अमाउंट यूज हुआ. ओके, सो लेट अस से हमारा जो करेंट ईयर है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से और एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को. तो अब इस ईयर में ड्राइंग्स कब कब की गई इसे टाइमलाइन पर नोट करो. सो अप्रैल के बाद मई, 1 मई 2000 रुपीज विड्रॉ किए. फिर अगस्त 5000. 30th September 2000. 31st January 6000. 15th March 2000 एंड 31st मार्च मतलब इसी डेट को 1000 रुपीज. तो ये आपकी ड्राइंग्स हैं टाइमलाइन पर. इस टाइम पर आपने ड्राइंग्स की. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा? आप जितनी जितनी ड्राइंग्स आपने की उन पर इंटरेस्ट सॉल्व करते जाओ. सो अब आप ड्राइंग्स का अमाउंट फॉलो करो. सबसे पहले आपने ड्राइंग की 1 मई को. ओके, उसके बाद नेक्स्ट ड्राइंग हो गई 1 अगस्त को. सो मई से लेके 1 अगस्त तक आपकी यही ड्राइंग है. दैट मीन्स मई, जून एंड जुलाई, ये 3 महीने आपकी 2000 रुपीज की ड्राइंग रही. तो इस पर 15% इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ्स. क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? अमाउंट इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12. जब भी हमें टाइम का ध्यान रखना है, इंटरेस्ट होता है ड्राइंग इंटू रेट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12. सो 1 मई से 1 अगस्त तक हमारे 3 मंथ्स कंप्लीट हुए. सो 3 मंथ्स के लिए 2000 रुपीज पर इंटरेस्ट जाएगा. उसके बाद आपने ड्राइंग कर ली 5000. दैट मीन्स इस डेट को अब आपकी ड्राइंग्स कितनी हो गई हैं? 2000. 5 और ड्रॉ कर लिया. सो इस डेट से आपकी ड्राइंग्स है 7000. अब ये कितने मंथ्स आपकी इतनी ही ड्राइंग्स रही? अगस्त एंड सितंबर, क्योंकि सितंबर एंड में आपने फिर ड्राइंग की है. दैट मीन्स फॉर दीज 2 मंथ्स आपकी ड्राइंग 2 + 5 7 हो गई.
तो अब आपको 7,000 पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट देना होगा। फिर अब आपने 2 और ड्रॉ कर लिया, तो अब आपकी ड्रॉइंग्स हो गई 9,000 की। इस डेट के बाद आपकी ड्रॉइंग्स है 9,000 की। और कितने मंथ? सितंबर निकल चुके हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि नेक्स्ट आपने जनवरी के एंड में किया है। सो 30 सितंबर से 31 जनवरी तक 4 मंथ्स पास हो गए, बट अब आपकी ड्रॉइंग्स है 9,000 की, तो इन पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अब 31 जनवरी को जब आपने 6,000 ड्रॉ कर लिए, तो इस डेट के बाद आपकी ड्रॉइंग्स कितनी हो गई? 2 + 5 + 2 + 6, मतलब अब आपके पास ड्रॉइंग्स हैं 15,000 की। सो इस पीरियड में 31 जनवरी से 15 मार्च तक आपकी ड्रॉइंग्स हैं 15,000। सो 15,000 पर आपको 15% इंटरेस्ट कितने मंथ्स का देना होगा? जनवरी खत्म हो चुके, फेब एंड हाफ ऑफ मार्च, दैट मीन्स 1.5 मंथ का। आफ्टर दैट जब आपने ये ड्रॉ कर लिया, अब आपकी ड्राइंग्स हो गई 17,000 की। जब आपने 15 मार्च को ये ड्रॉ किया, तो 15 मार्च को आपकी ड्राइंग्स हो गई हैं 17,000 की, क्योंकि हर बार हमें देखना है कि इस पीरियड में कितनी ड्राइंग्स यूज हो रही हैं। यहां तक तो कोई ड्राइंग नहीं थी, यहां 2,000 की रही। इस डेट के बाद 7,000 ड्राइंग हो गई, फिर 9,000 ड्राइंग हो गई, यहां आके 15,000। सो हर बार आपका ड्राइंग का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। सो अब आपके पास 17,000 की ड्राइंग्स है, जिस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हाफ मंथ के लिए। क्यों? क्योंकि 15 मार्च से ईयर एंड सिर्फ 31 मार्च 15 डेज ही बचते हैं, तो हमें मंथ्स और डेज का ध्यान रखना है। इसके बाद यहां आके ड्राइंग्स हो गई 18,000 की, लेकिन ये क्योंकि ईयर एंड है, तो इससे लेके ईयर एंड तक कोई भी पीरियड नहीं बचता, तो इस पे 0 इंटरेस्ट आएगा। ओके, सो हमारा फॉर्मूला वही है, ड्रॉइंग इनटू रेट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12, बट हम उसे टाइम लाइन पर रीड कर रहे हैं। पहले 2,000, फिर 5 और ड्रॉ किया 7,000 हो गया, फिर 2,000 और ड्रॉ किया 9,000 हो गया। इस पीरियड के बाद 15,000, फिर 17,000। सो जैसे जैसे टाइम लाइन पर आप चल रहे हो, वैसे वैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते जाओ। तो ये पहला इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 75 रुपीज। दूसरा हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 175। फिर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे 450 रुपीज। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ 15,000 into 15 upon 100, 15% for 1.5 month. 1.5 month means 3/2 into 12. So आप इसे सॉल्व कर लोगे। $281.25. Then 17,000, 15% for half month. So 1/2 into 12, half month. Okay. So this will come, कितना आ जाएगा अभी आपका 850 upon 8. So 106.25. You can round off this. आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 1 रुपी तक। ओके, और ये लास्ट जो है 0 से है, बिकॉज इस टाइम पे पीरियड ही नहीं बचा था, तो 0 आ गया। ऑल राइट, सो आप टोटल कर लो इसका। ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन टाइम लाइन बेसिस 1087.50। सो टाइमलाइन फिर से समझो। टाइमलाइन में क्या है, हमें टाइमलाइन के ऊपर, मतलब ईयर के पूरे टाइमलाइन बना लो
और इस पर जितनी जितनी जब जब ड्राइंग्स की हैं उनको नोट कर लो। और अब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दो कि कितने टाइम कितनी ड्राइंग्स रही। तो पहले 2000 थी, फिर 7 हो गई, फिर 2000 और किया, 9 हो गई। तो जिस डेट को ड्राइंग की उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट बढ़ जाएगा और उस पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करोगे जितना भी बीच में टाइम गैप है। सो टाइम पीरियड के बेसिस पे आप टाइम लाइन पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। अब दूसरा मेथड क्या है इसी को सॉल्व करने का, उसे कहते हैं सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हमें क्या करना है कि जो भी ड्राइंग की है हम हर एक ड्राइंग का इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे। सो आप एक टेबल बनाओगे, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अब आपको क्या करना है, हर एक ड्राइंग को सेपरेटली डील करना है। जो भी अमाउंट है ड्राइंग का उसको अलग अलग सॉल्व करोगे। सो आप इसमें कॉलम्स बना लो, 4 कॉलम्स, 2 फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन, 2 तो आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसी को लिख देंगे, और 2 कॉलम हमारे बनेंगे कैलकुलेशन के। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डायरेक्ट कैलकुलेट होगा। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे जब जब ड्राइंग करोगे उसका इंटरेस्ट निकाल दोगे। सो डेट, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ओके, देन नंबर ऑफ मंथ्स टिल ईयर एंड, कि ईयर एंड तक कितना टाइम लगा, कितने टाइम तक ये ड्राइंग इस पर्सन ने निकाल के यूज रखी, अपने पास रखी। एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ जो भी हमें दे रखा है, लाइक इन दिस केस 15% पर एनम। सो कैसे आएगा, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। सो पहले डाटा फीड कर लेते हैं। 1 मई 2017 2000 रुपीज ड्राइंग्स। 1 अगस्त 2017 5000 ड्रॉ किया। 30 सितंबर को ड्रॉ किया है 2000 रुपीज। 31 जनवरी ड्राइंग हो गई 6000 रुपीज। 15 मार्च 2000 और 31 मार्च 2018। ओके, अब करना हमें पीरियड वाइज ही है कैलकुलेशन, बट क्या करेंगे, सिंपल। सिंपल मतलब सबको अलग अलग केसेस ले लो। अब ये पहली ड्राइंग है, इसको अलग लो। अब इसके कितने मंथ्स आपने इसको यूज किया खुद के लिए, लाइक जो भी पार्टनर ने ये ड्राइंग निकाली है वो 1 मई को उसने ये पैसा निकाल लिया। अब ये पूरा ईयर पैसा उसके पास था, वो इसे कैसे भी यूज करता। अब क्योंकि आपका ईयर एंड कब हो रहा होता है, 31 मार्च, इसमें 2018 को ईयर एंड है। सो 1 मई से लेके 31 मार्च तक, मतलब जिस डेट को पैसा आपने निकाला वो आपके पास आ गया। अब पूरा साल आपको यूज करना है। दैट मीन्स 1 मई 2017 से ये 31 मार्च 2018 तक यूज करेगा। तो कितने मंथ्स हुए, मई पूरा यूज करेगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, मतलब 11 मंथ्स के लिए ये पैसा पार्टनर ने यूज किया। नेक्स्ट उसने ड्रॉ किया अगस्त में, इसका मतलब अगस्त से ये पैसा पार्टनर को मिल गया। सो ही यूज्ड इट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स तक वो इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसने ड्राइंग की 30 सितंबर को। तो जब आपने 30 सितंबर को पैसा निकाला तो सितंबर तो बीत गया, आप पैसा कब से यूज करोगे, नेक्स्ट अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 6 मंथ्स के लिए ये पैसा पार्टनर ने यूज किया। देन जनवरी एंड में जब आप पैसा निकाल रहे हो तो आप फेब से यूज करोगे। सो फेब, मार्च, दैट मीन्स 2 मंथ्स। अब 15 मार्च को जब आपने पैसा निकाला, आपका ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, और आप 15 मार्च को पैसा निकाल रहे हो, तो उसी मंथ के 15 दिन बाद आपका ईयर फिनिश हो जाता है। तो आपके पास हाफ मंथ आ गया, मतलब 15 डेज, क्योंकि हम मंथ्स में करते हैं इसे हाफ मंथ कहेंगे।
31 मार्च, तो ये तो ईयर एंड ही है। इसका मतलब इस पैसे को आप इस ईयर में तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको बिल्कुल ईयर एंड पे निकाल रहे हो, ईयर खत्म हो गया, अब इसको इस मंथ में आपके पास इसका कोई यूज नहीं हो सकता। ओके, सो इसमें पीरियड जो है, नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस मनी कितना है, 0। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने सिंपल, मतलब सबको सेपरेट करो। सो 2000 इंटू 15% फॉर 11 मंथ्स, ये रेट पर एनम था पूरे ईयर का। सो 11 मंथ्स का मतलब 11/12। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। $275। नेक्स्ट आपने 5000 यूटिलाइज किया, सो 15% फॉर 8 मंथ्स, क्योंकि ये 8 मंथ्स आपके पास रहा है। सो 5000 इंटू 15% इंटू 8/12, सो 500 रुपीज। नेक्स्ट 2000 आपने यूज किया 6 मंथ्स के लिए। ओके, सो 2000 इंटू 15% फॉर 6 मंथ्स, 150 रुपीज। नेक्स्ट 6000 आपने यूज किया 2 मंथ्स के लिए। सो 6000 इंटू 15%, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, इंटू 2 मंथ्स, ड्रॉइंग इंटू रेट इंटू द पीरियड। सो अमाउंट आ गया आपके पास 150 रुपीज। नेक्स्ट आपने यूज किया हाफ मंथ के लिए, 2000 इंटू 15% फॉर हाफ मंथ, सो ये आ गया आपका 12.5। और लास्ट आपने, क्योंकि बिल्कुल ईयर एंड पे लिया है, तो 0 मंथ बीता, आप इस ईयर में 0 टाइम इसको यूज करोगे, क्योंकि यहां आपने पैसा ड्रॉ किया, वहीं ईयर खत्म है। सो इसका 0 टाइम पीरियड, 0 मनी। सो आप यहां पे जब टोटल करोगे, आपके पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सो टोटल कर लेते हैं हम। ऑल राइट, सो ये आ गया आपके पास 1087.5। आप चाहे मेथड डायरेक्ट और सिंपल यूज करें, टाइमलाइन मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हर केस में सेम आएगा। ठीक है, इसमें क्या था, हम हर टाइम पीरियड के लिए अलग अलग सॉल्व कर रहे थे, ये टाइम लाइन पे चल रहे थे, कितना टाइम कितना पैसा ड्रॉ किया, उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज कर लिया। यहां आपने क्या किया, आपने हर एक ड्राइंग को एक अलग केस मान लिया, ये एक ड्राइंग है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है, और सबको अलग अलग इंटरेस्ट के लिए सॉल्व कर दिया। अब इसकी सिंपल फॉर्म क्या है, इसी की सिंपल फॉर्म है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हम 1 मंथ इक्विवेलेंस मेथड भी कहते हैं। 1 मंथ इक्विवेलेंस मेथड का मतलब है कि हम अपनी ड्राइंग्स को मंथली अमाउंट में इक्वेट कर देते हैं। मतलब आप ये सोच लेते हो कि मंथ वाइज कितने मंथ्स हमारे पास पैसा रहा, और उसके बाद एक ही बारी में इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सो ये मेथड तो इसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्या है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है, थोड़ी इजी है। किस तरह से, वही 4 कॉलम्स बनाओगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट ऑफ विथड्रॉल्स, देन नंबर ऑफ मंथ्स टिल ईयर एंड, मतलब कितने मंथ्स हमारे पास अभी बचे हुए थे, इस जो पैसे को हमने निकाला है ना, इसको कितने टाइम हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप पैसा निकाल रहे हो तो जितना टाइम आपके पास रहेगा उसी पे इंटरेस्ट दोगे ना। ठीक है, अब यहां आप क्या लिखेंगे, 1 मंथ इक्विवेलेंस ड्राइंग।
कि हम अपने ड्राइंग्स को 1 मंथ इक्विवेलेंट कर देते हैं। ऑलराइट, कि अगर ये पैसा मैंने 2 मंथ्स यूज किया तो कितने मंथ के अकॉर्डिंगली कितना यूटिलाइजेशन हो गया, इसे यहां समझो। 1 मई 2017 2000 रुपीज, 1 अगस्त 2017 5000 रुपीज, 30th September 2017 2000 रुपीज, 31st जनवरी 2018। क्वेश्चन तो वही ले रहे हैं हम, ठीक है ना। ओके, अब ये आ गया आपके पास, यहां मंथ्स मतलब कितने मंथ्स इस पैसे को आपने यूज किया होगा। जब आपने मई में विड्रॉ कर लिया, सो आप 1 मई से लेके 31 मार्च नेक्स्ट तक वही 11 मंथ्स के लिए इसको यूज कर रहे हो। ये 1 अगस्त से ईयर एंड 31 मार्च मतलब 8 मंथ्स, 30th सितंबर, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ्स, जनवरी एंड तो जनवरी तो गई, सो फेब मार्च 2 मंथ्स इसको यूज किया। इसे आपने हाफ मंथ यूज किया क्योंकि आपने मिड मार्च में निकाला, और इस पैसे को तो यूज ही नहीं कर सके क्योंकि जिस दिन आपने निकाला ईयर एंड भी हो गया था। सो अब आपके पास 1 मंथ्स इक्विवेलेंट ड्राइंग क्या आई, ये 2000 आपका पूरे 11 मंथ्स आपके हाथ में रहा है। सो 1 मंथ इक्विवेलेंट हो गया 22,000। इसे कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके निकलता है, सो इसलिए इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। और क्योंकि इसमें हमने 1 मंथ इक्विवेलेंस कर दी कि टोटल ये पैसा मैंने इस मंथ मैंने यूज कर सकती हूँ, सो मेरे 1 मंथ के इक्विवेलेंट ड्राइंग्स हो गई 22,000। 5,000 इंटू 8 40,000, 2,000 इंटू 6 12,000, 6 इंटू 2 12,000, 2,000 इंटू हाफ 1,000 और 0। सो 1 मंथ्स इक्विवेलेंट ड्राइंग्स कितनी आ गई, 87,000। सो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा, अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो गई। क्यों? क्योंकि हमने हर बार मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं कर रहे हैं कि ड्राइंग्स को नंबर ऑफ मंथ्स और रेट से मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, एक ही बार कैलकुलेशन होगी। सो 87,000 टोटल 1 मंथ इक्विवेलेंट ड्राइंग, कि ये 1 मंथ के अकॉर्डिंगली है, इस मंथ में भी इतनी, इस मंथ में भी इतनी, तो मंथली बेसिस पे मेरा ये पैसा विड्रॉ हुआ है। अब इस पर 15% अब कितने मंथ के लिए लगेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि ये 1 मंथ का इक्विवेलेंट आ चुके हैं, सो ये 1/12 यहां पर सीधे अप्लाई कर देंगे। सो इसे आप सॉल्व कर सकते हो। सो 1087.5। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किसी भी मेथड से निकालें, हमारा अमाउंट सेम आना चाहिए। मेथड से कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें ये देखना है कि हमें मेथड इजी कौन सा लग रहा है या क्वेश्चन में पूछा कौन सा है। सो जो क्वेश्चन में कहा गया है वो आप अप्लाई करोगे। सो जब आपको टाइमलाइन मेथड अगर कहे, ये वैसे आपकी बुक्स में नहीं है, बट ये मैंने आपको इसलिए समझाया है कि आपको टाइमिंग समझ में आए कि कैसे एक पीरियड से दूसरे पीरियड में ड्राइंग्स मूव कर रही हैं। और ये यूजुअली जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे और आप फाइनेंस के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे अभी यहाँ पर भी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप उसमें क्या ज्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, कैपिटल में ज्यादा चेंजेस नहीं है। सो 1-2 चेंजेस होंगे, वो आप टाइम लाइन पे इजीली कर लोगे, उसमें आपको टेबल बना के और सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ आप टाइम लाइन पे करिए, या आप सिंपल मतलब सीधे सीधे जब जब ड्राइंग की उसका इंटरेस्ट निकालते जाओ। ये पैसा ड्रॉ किया, इसका इंटरेस्ट अलग, 5,000 ड्रॉ किया, उसका इंटरेस्ट अलग। ये सिंपल है, जब ड्राइंग हो रही है उसका इंटरेस्ट अलग से सॉल्व कर लो और अमाउंट निकाल के टोटल कर दो। प्रोडक्ट मेथड में क्या है, हम प्रोडक्ट कर देते हैं अमाउंट को मंथ से, जिसका मतलब हमारे पास 1 मंथ इक्विवेलेंट आ गया। अब 1 मंथ इक्विवेलेंट का मतलब है कि मंथली बेसिस पे ड्राइंग आ गई कि इतने मंथ्स हमने इतना पैसा अपने पास रखा बिजनेस से निकाल के। सो जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पे पीरियड क्या आ जाएगा 1/12। अब हमें ये नहीं देखने मंथ्स, क्योंकि हमने मंथ्स को मल्टीप्लाई करके 1 मंथ इक्विवेलेंट ले लिया। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम
इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारी ड्राइंग्स हैं इरेगुलर। रिमेंबर, ये तीनों मेथड्स तब लगेंगे जब आपकी कंडीशंस ट्रू होंगी। नंबर 1, रेट इज गिवन पर एनम होगा तभी तो मंथ्स का ध्यान रखोगे। नंबर 2, टाइमिंग इज ऑल्सो गिवन, क्योंकि पर एनम का भी क्या कर लोगे अगर टाइम ही नहीं बताया, फिर तो एवरेज 6 मंथ्स लोगे। सो टाइमिंग भी पता होनी चाहिए। और तीसरे, जब आप ड्राइंग्स को चेक करो तो उसमें कोई पैटर्न नहीं है कि आप एवरी 2 मंथ ड्राइंग कर रहे हो या हर महीने ड्राइंग कर रहे हो, कोई पैटर्न ही नहीं है। सो जब पैटर्न नहीं होता ड्राइंग्स का, ड्राइंग का अमाउंट भी अलग अलग होता है। सो उसमें हमारे ये तीनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो क्या करेंगे हम इसके बाद, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे इसी मेथड का, और फिर हम 4th केस पे चले जाएंगे, दैट इज रेगुलर ड्राइंग्स, जब हमारी ड्राइंग्स रेगुलर हैं। ऑलराइट, सो इसे ध्यान से समझो, ये बहुत आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाते हो। सो रट्टे पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट को समझो। थैंक यू।